डेकोरेशन कितना अच्छा हो रहा है ना, देख ना पूरा रबड़ निकाल एक और डालो मामी, अपन 3 ही डाले क्या। हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज शाम का टाइम है, शाम के अराउंडिंग 4 बज रहे हैं। मैं किचन में कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ। स्पेशल क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ आज आलू की टिक्की। वैसे तो मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाई थी, लेकिन आज दिशु का मन था तो मैंने सोचा चलो आज बना लेती हूँ। वैसे आज हमें श्रीनाथ जी के दर्शन करने भी जाना है, तो पहले तो सोचा था कि श्रीनाथ जी के मंदिर दर्शन करने नहीं जाते हैं, आलू टिक्की बना लेती हूँ। लेकिन फिर सोचा यार कल दिशु चली जाएगी तो ये कर लेती हूँ। बाकी घर का काम तो ये है ना, चलता रहता है। आधी प्रिपरेशन अब कर लेती हूँ और आधी वहाँ से आने के बाद में कर लूँगी, क्योंकि ऑटो से जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम भी लग जाए, तो बस इसीलिए। और इस टाइम पे भीड़ भी चल रही है तो ऑटो के मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी सी प्रिपरेशन करके चलती हूँ। अब आलू टिक्की बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको करना होता है। तो यहाँ मैंने ना 3 कुकर चढ़ा दिए हैं। एक कुकर में छोले उबालने के लिए रख दिए हैं, एक कुकर में आलू उबालने के लिए रख दिए हैं, और एक कुकर में मैंने सौंठ बनाने के लिए रख दिया है, क्योंकि मुझे सौंठ बनानी है तो खटाई उबलने के लिए रख दिया है। एक साथ में तीनों काम हो रहे हैं। और ये थोड़ा सा कच्ची रह गई थी तो इसको फिर मुझे थोड़ा सा पानी डाल के और उबालना है। जब अच्छे से हो जाएगी तब इसको मैं पीसूंगी। तो तब तक मैं चटनी बनाने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि जो काम हो जाएगा वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चाय वगैरह हम सब लोगों ने पी लिया, तो बस जल्दी से यही था कि बस जल्दी जाएंगे जल्दी आ जाएंगे। लेकिन हमारे साथ में इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी हुई थी, वो आपको आगे के ब्लॉग में पता चल जाएगा। लेकिन जैसे तैसे हमें ठाकुर जी के दर्शन हो ही गए। तो यहाँ पे मेरी चटनी बन चुकी है, तो चटनी को मैंने निकाल के रख दिया है। जब तक मेरी गैस ऑन है तो तब तक मैं जो फिलिंग होती है ना भल्ले के लिए, आलू टिक्की के लिए, वो तैयार कर लेती हूँ। जैसे टमाटर, प्याज, गाजर, ये सारी चीज़ें काट के रख लेती हूँ कस के। तो पहले तो मैंने गाजर कस लेनी है, देन उसके बाद में फिर टमाटर को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है। और जब ठाकुर जी का भोग लग जाएगा तब मैं प्याज कट करूँगी, उससे पहले प्याज नहीं काटूंगी। तभी जब सब लोग खाएंगे तो काट के तभी ऊपर से डाल लेंगे, क्योंकि हमारे प्याज मतलब खाना बनाते समय यूज नहीं करते, भोग लगता है ना। जिसको अगर खानी होती है, जैसे कि आलू टिक्की है, पाव भाजी है, दाल मखनी है, इन 2-3 चीज़ों के लिए ना प्याज की ज़रूरत होती है, तो ऊपर से कच्ची काट लेते हैं। बाकी तो हम प्याज नहीं खाते और लहसुन तो हमारे घर में आता ही नहीं है। मेनली ठाकुर जी की होती है, और वैसे भी मन नहीं करता है। देखो होता है ना कि अगर आप नहीं खाते हो तो फिर इच्छा भी नहीं होती है कि नहीं अर्जेंट हमें चाहिए ही चाहिए। तो बस इसीलिए अगर होती है प्याज तो घर में ले लेते हैं यूज, नहीं तो फिर ज़्यादा वो नहीं रहता है कि हमें प्याज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ना मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, उसके छोटे छोटे कस किए हैं। उसके बाद में प्याज को गाजर को भी कस लिया है। चटनी हमारी बन ही चुकी है ऑलरेडी। तो बस अपना नेक्स्ट काम करती हूँ, इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि इसको पीसना भी है। पीस के फिर छान के फिर इसमें गुड़ मिलाना है और मसाले भी तैयार करने हैं। तो तब तक मैं ना छोले की ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। टमाटर मैंने ऑलरेडी पीस के रख लिए हैं, तो टमाटर पीसे हैं ग्रेवी के लिए। और अब मुझे डालना है थोड़ा सा ऑयल, और वही बेसिक तरीके से बनाने हैं जैसे मैं छोले भटूरे के लिए बनाती हूँ ना, सेम उसी तरीके से बनाने हैं। बस थोड़े से थिक रखने हैं, जिससे आलू की टिक्की के ऊपर ये रुक जाएँ, टिक जाएँ। तो यहाँ पे ऑयल डल गया है। अब मुझे थोड़े से खड़े मसाले, जैसे 2-3 लौंग, 2 लौंग, 2-3 काली मिर्ची, तेजपात का पत्ता और जीरा, बस ये सारी चीज़ें डाल दे के, और जो टमाटर की मैंने प्यूरी बना के रखी है ना उसको डाल दूंगी। देन उसके बाद में सारे मसाले ऐड कर दूंगी, और इसको पकने के लिए 5 से 7 मिनट ग्रेवी को छोड़ देते हैं। तब तक अपने और बाकी के काम कर लेते हैं, क्योंकि टाइम कम है, काम ज़्यादा है। तो गाइज इधर हमारी जो खटाई है वो भी पक चुकी है, तो इसमें मैं थोड़ी सी शक्कर डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैंने गुड़ लिया है और गुड़ के बाद थोड़ी सी शक्कर ली है, क्योंकि गुड़ से ना टेस्ट अच्छा आता है, तो इसीलिए मैंने गुड़ का यूज़ किया है, थोड़ी सी शक्कर डाली है। तो अभी तो ये गर्म है, तो अभी मैं इसको नहीं पीसूँगी, बस इसको निकाल के रख दिया है। और फटाफट से तैयार हुए थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया था गाइज, सच में इतनी जल्दी तैयार हुए थे, आपको क्या ही बताऊँ। जल्दी जल्दी से तैयार होकर हम लोग निकल गए।
पहले दानघाटी के दर्शन किए थे और जब दानघाटी के दर्शन कर लिए ना फिर हम लोगों ने ना ऑटो के लिए वेट किया कि ऑटो देखते हैं। और फिर पता क्या हुआ हमारे साथ में, हम थोड़ी देर खड़े रहे थे कि ऑटो लेते हैं। हमसे हमारे पतिदेव ने बोला था, मेरे पतिदेव ने, कि आप जतिपुरा मोड़ से वहाँ ऑटो ले लेना। और जतिपुरा मोड़ का मुझे पता नहीं था, तो जहाँ परिक्रमा शुरू होती है ना हम लोग वहाँ खड़े हो गए थे। हमने ऑटो देखा, हमें ऑटो तो मिल रहे थे लेकिन पतिदेव ने अपनी तरफ से ऑटो भेज दिया था कि मैं ऑटो भेज रहा हूँ उसमें बैठ जाना। हमने सोचा चलो ठीक है। हमें इंतजार करते करते बहुत देर हो गई। ऑटो वाले जो थे ना वो परिक्रमा, हम खड़े थे परिक्रमा शुरू होती है उस जगह पे और ऑटो वाला पहुंच गया था जहाँ परिक्रमा एंड होती है उस जगह पे। तो यूं कंफ्यूजन हो गया था, तो इस चक्कर में हमें बहुत इंतजार करना पड़ा। एक बार की तो ना गुस्सा आ गया था बहुत ज्यादा कि ये मतलब क्या कर रहे हो, हमें इंतजार करना पड़ रहा है, इससे अच्छा हम खुद ऑटो करके चले जाते। लेकिन जैसे तैसे हम लोग पहुंच गए श्रीनाथ जी। पहले तो पूछरी के लौठा के दर्शन किए और पूछरी के लौठा की तो आप लोगों को पता ही होगा कि श्री कृष्ण के मित्र हैं, तो उनके दर्शन किए अच्छे से। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि भीड़ दिन में रहती है, हम थोड़ा सा रात हो गई थी हम लोगों को इंतज़ार करते करते, तो इसीलिए थोड़ी कम हो गई थी भीड़। और उसके बाद में फिर हम लोग पहुंच गए श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं ना कुछ टाइम पहले आई थी श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। उस टाइम पे ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा था, आधा घंटा इंतजार किया था, हमें दर्शन नहीं मिले थे, हम लौट के आ गए थे। लेकिन फाइनली आज दर्शन मिल गए और कितना प्यारा श्रृंगार है ठाकुर जी का, मतलब इतना बारीकी से श्रृंगार हो रखा है ना, आपको क्या बताऊं। बहुत समय लगता है श्रृंगार करने में और जब श्रृंगार हो जाता है ना ठाकुर जी का नजर ना लग जाए, इतना प्यारा श्रृंगार होता है। बहुत प्यारी मूर्ति है ठाकुर जी की, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है, एकदम साक्षात ठाकुर जी हैं। इतने प्यारे श्रृंगार होता है ठाकुर जी को और इतने प्यारे लगते हैं हमारे श्रीनाथ जी। और जो मंदिर की आप लोगों को बता दूं, अभी काम चल रहा है, मतलब मंदिर बन रहा है और ज़्यादा। और अभी फिलहाल तो डेकोरेशन हो रही है होली की वजह से, और देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। तो बेटा मेरे ऊपर अभी बड़ी सुंदर है। मुखिया जी बैठे बना ली, चलो हम लोगों को ना घर आने में इतना ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं आधी तैयारी करके गई थी और छोले भी नहीं उबले थे, आधे उबले थे, तो थोड़ी सी कमी थी छोले में। दोबारा आके छोले उबलने रखे, जल्दी जल्दी से मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे ना। पहले आलू छीले कसे उनको ठंडा किया, देन उसके बाद अरारोट डाल के उनकी मतलब टिक्की बनाई आलू की, छोले बनाए थे, ग्रेवी तो तैयार करके गई थी और छोटी मोटी जो काम रह गए थे ना वो भी करे थे आके। और फाइनली हमारे छोले बन गए हैं और ये सौंठ वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। सौंठ को भी पीसा था मैंने आके, और अब ये सारी चीज़ें, ठाकुर जी का भोग भी लग गया है। अब सब लोग खा रहे हैं, तो खाने के टाइम पे फिर मैंने सोचा चलो ये थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, क्योंकि हो ही नहीं रहा था, ये अधूरा रह गया था ब्लॉग, इसीलिए तो मैंने दिशु से बनवाया। तो पतिदेव चले गए थे, पहले मेरे साथ किचन में ही खड़े थे, फिर चले गए थे बाद में। तो अभी पापा खा रहे हैं और जब पापा खा लेंगे उसके बाद में फिर सब लोग खाना शुरू करेंगे, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ में सब लोग खा सकते हैं, लेकिन अभी सबसे पहले पापा को ही दिया था खाने को। पापा बिना प्याज के खाते हैं, फिर मम्मी को दिया था, फिर सब लोग प्याज से खाते हैं ना, इसीलिए एक साथ में सीख जाते हो। देखो बच्चों को कितना भूख लग रही है, लेके प्लेट को खड़ी है कि मम्मा जल्दी दो, इसको मैंने बना के दिया है एक वल्ला कि तू अभी ये खा ले और उसके बाद में फिर बताना कि चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी सबको भले बहुत टेस्टी लगे थे, लेकिन मेरे लिए इतनी भगदड़ हो गई थी ना, आपको क्या बताऊँ, इतनी
वहां से धानघाटी उतरे थे हम लोग पैदल पैदल। वहां से इतना जल्दी आए थे कि आते आते पैरों में दर्द हो गया था। और हमारे पिछले 2 दिन से ऐसा ही हो रहा हमारे साथ में। परसों हम गौड़िया मठ गए थे, वहां से भी इतना फटाफट भाग भाग के आए थे, पैरों में दर्द हो गया था क्योंकि ऑलरेडी हमें रात हो गई थी वहां से आने में, क्योंकि रेस्टोरेंट गए थे, वहां से कुछ हल्का फुल्का खा के आए थे तो लेट हो गए थे वहां से। और थोड़ा आउटर में रहता है तो पापा का फोन जा रहा था, बहुत देर हो गई, जल्दी आ जाओ, दुकान बंद होने का समय हो गया था ना, तो इसीलिए फिर वहां से जल्दी आए। और ऐसा ही कल हुआ था हमारे साथ में। लेकिन कुछ भी कहो, मजा बहुत आया सच में। मतलब भांजी के साथ में ना मेरी बॉन्डिंग ऐसी है जो दोस्त की तरह, लगता ही नहीं है ननद की बेटी है भांजी है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक दोस्त है क्या, बोली चीज है। तो अभी यहाँ पे मैंने ना पतिदेव के बल्ले तैयार कर रही हूँ। तो बल्ले जब मैं बना रही थी ना तो दिशु से कह रहे थे कि तू ना इन कामों में मत लगे, तू अपना खा और ये स्टैंड लगा लेगी, अपना बना लेगी। तो मैं यहाँ पे बस वो मेरी हेल्प कर रही थी थोड़ा सा वीडियो बनाने में। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं, टमाटर, गाजर, चटनी, सौंठ और ऊपर से थोड़ी सी प्याज डाल दी है, जिससे कि पूरा फल्ला तैयार हो गया है और अब आराम से सब लोग खाएंगे। तो ये मेरा पूरा ब्लॉग है जो आप लोगों के साथ में शेयर किया है, थोड़ा टुकड़ों में किया है, लेकिन जैसा भी बना आप लोगों के साथ में फुल ब्लॉग शेयर किया है मैंने।